हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सेंटिलेटिंग ग्रिड इल्यूजन। तो आइए पढ़ते हैं क्या होता है ये इल्यूजन। फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द सेंटिलेटिंग ग्रिड इल्यूजन, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसमें कि कुछ डॉट्स हैं जो कि कभी अपीयर होती है कभी डिसअपियर होती है एट द इंटरसेक्शंस ऑफ टू लाइंस क्रॉसिंग विद ईच अदर वर्टिकली एंड डायगनली। तो जब एक पर्सन उसको देखता है विद डायरेक्ट हिज आईज, तो उसको सिंगल इंटरसेक्शन पे कभी डॉट अपीयर होती है और कभी डॉट अपीयर नहीं होती हैं। और ये सिंडलेटिंग इल्यूजन जो है एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय E.B. लिंगलबॉच एंड श्रॉफ ने इन 1994 ऑफिशियली। हालांकि इसके ऊपर पहले भी शोध हुआ है, काम हुआ है, बट इट वाज इन 1994 जो ऑफिशियली लिंगलबॉच एंड श्रॉफ ने इन पे काम किया था एंड ही दे डिस्कवर्ड दैम। सो मैं आपको एक डायग्राम के हेल्प से फिर से आपको समझाना चाहूँगी कि क्या होता है ये इल्यूजन। फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं कुछ इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, वाइट और ब्लैक ब्लॉक्स हैं, बट एट टाइम्स ये जो डॉट्स हैं कभी आपको अपीयर होती हुई नज़र आ रही है और कभी आपको डिसअपियर होती हुई नज़र आ रही है। ये देखिए, जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ये इंटरसेक्शन हो रहा है, तो कहीं आपको ये जो वाइट डॉट्स हैं एक्चुअली, बट कहीं पे ये आपको डिसअपियर हो रही है, कभी ये ब्लैक दिख रही है और कहीं पे डिसअपियर हो जा रही हैं। तो इस ही इल्यूजन को बोलते हैं सिंटिलेटिंग। सिंटिलेटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सिंसलेशन हो रही होती है। दे आर चेंजिंग फ्रॉम ब्लैक टू वाइट एंड ग्रे, एंड दे आर अपीयरिंग एंड डिसअपियरिंग। तो इस इल्यूशन को ही बोलते हैं सिंटिलेटिंग इल्यूशन। तो ये क्यों होता है? सो बेसिकली इसमें जो एक थ्योरी है वो है बामगार्टनर थ्योरी है। उन्होंने क्या कहा, ही बिलीव दैट ये जो इफेक्ट है इट इज़ ड्यू टू द इनहिबिटरी प्रोसेस इन द रेटिनल गैंग्लियन सेल्स। रेटिनल गैंग्लियन सेल्स क्या होते हैं? वो ये न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सारी जो हमारी विजुअल सेंसेशंस हैं वो सिग्नल के फॉर्म में फ्रॉम आई टू ब्रेन पहुंचाते हैं। तो उनका कहना था कि ये जो सेल है दे करस्पॉन्ड टू अ स्मॉल रीजन ऑफ द रेटिना, जिसको कि रिसेप्टिव फील्ड कहते हैं। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाई थी कि जो रिसेप्टिव फील्ड होता है रेटिना का, जहाँ पे प्रो रिसेप्टर्स रहते हैं लाइक रोड्स एंड कोन्स, ये एक इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं इन सेल्स। और ये जो रिसेप्टिव फील्ड्स हैं एडजेसेंट टू गैंग्लियन सेल्स में ये ओवरलैप कर जाते हैं एट टाइम्स जब ये परसीव करते हैं। तो इसी वजह से हमें जो ब्लैक वाइट हमें डॉट्स नज़र आ रही हैं, कभी अपीयर कभी डिसअपियर, ऐसा मानना था बॉमगार्टनर थ्योरी का। बट इन मीन वाइल क्या हुआ, कुफलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ही डिड एक्सपेरिमेंट इन 1953। उन्होंने क्या किया, माइक्रो इलेक्ट्रोड्स यूज़ करी एंड उन्होंने कैट्स के रेटिने, जो हमारे रेटिना होता है आइज़ में, वहाँ पे लगा के मेजर किया। व्हाट दे मेजर द रिस्पॉन्स ऑफ द इंडिविजुअल न्यूरॉन्स विच आर स्टिमुलेटेड बाय पिन पॉइंट्स लाइट। उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि उन्होंने माइक्रो इलेक्ट्रोड्स लगा दी इन द रेटिने ऑफ द कैट एंड उन्होंने फिर पिन पॉइंट लाइट का रिस्पॉन्स नापा या मेजर करने की कोशिश करी। कैसे? फिर दैट शोड कि जो रिसेप्टिव फील्ड में होते हैं जो सेल्स होते हैं, दे कैन बी ब्रोक डाउन इनटू टू, दैट इज अ सेंट्रल डिस्क एंड द सराउंडिंग एनुलस। मैं अभी इसको डायग्राम की हेल्प से आपको फिर से बताऊंगी। एंड कुफलर डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द रेटिनल गैंग्लियन सेल्स कैन बी इनटू टू डिस्टिंक्ट काइंड, लाइक ऑन सेंटर एंड ऑफ सेंटर। जैसे कि हम स्विच को ऑफ एंड ऑन करते हैं फैन को ऑन करने के लिए या कोई भी लाइट ऑन करने के लिए, सिमिलरली कुफलर ने बोला कि जो रेटिनल गैंग्लियन सेल्स हैं टू डिस्टिंक्ट काइंड्स में होते हैं, ऑन सेंटर एंड ऑफ सेंटर। तो जो भी गिवन न्यूरॉन्स होता है उसमें जो डिफरेंस होता है स्टिमुलेशन का between the center and the surround, that determines the strength of the neural response, how rapidly it fires। हम कुछ भी परसीव करते हैं वो जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब फायर होते हैं तभी हमें उनका रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये किस वजह से मिलता है, डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सराउंड ऑफ द सेल। तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये देखिए इसको डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे आपको एक सेंटर नज़र आ रहा है, देखो येलो पार्ट का, और एक ये बाहर है सराउंडिंग एनुलस। तो ऑन मोड में क्या होता है, सेंटर पे जब लाइट पड़ती है तो ये रैपिडली फायर करता है, जबकि ये सेंटर पे और जब नहीं होती है तो ये फायर नहीं करता है। ये होता है ऑफ मोड में और ये होता है ऑन मोड में। सिमिलरली व्हेन सेल डज नॉट फायर, कब, जब
लाइट ऑन सराउंड ओनली। ये देखिए आप, लाइट जो है सिर्फ सराउंडिंग में, जो येलो पार्ट है वो लाइट को शो कर रहा है। तो ये जो लाइट जब सराउंडिंग में है तो सेल जो है फायर नहीं करता, ये देखिए आप, नहीं करता। बट जो ऑफ मोड में होता है वो जो है फायर करता है। सिमिलरली व्हेन नो लाइट ऑन द सेंटर और सराउंड, जब कोई भी लाइट सेंटर और सराउंड पे नहीं है तो सेल डज नॉट फायर, तो हमें वो नहीं दिखता है। और यही सेम चीज़ ऑफ में भी होती है। सो जब लाइट सेंटर और सराउंड दोनों पे पड़ती है तो एक बहुत वीक रिस्पॉन्स होता है जिसको बोलते हैं लो फ्रिक्वेंसी फायरिंग। और यही सेम चीज़ ऑफ में भी होती है। तो इस ही इफ़ेक्ट की वजह से हमें जो है कभी ब्लैक डॉट्स दिखती है, कभी वाइट डॉट्स दिखती है, कभी डिसअपियर होती है, कभी अपीयर होती हैं, बिकॉज ऑफ द वीक फ्रिक्वेंसी, वीक रिस्पॉन्स एंड एट टाइम स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स एंड रैपिड रिस्पॉन्स। तो इसी को बोलते हैं सिंटिलेटिंग इल्यूजन इफेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है, आपको कंसेप्ट समझ में अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आप अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी हेल्प कर पाएँ। थैंक यू।